दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप इन सेंटेंसेस की इंग्लिश बताओ तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। सेंटेंसेस कुछ इस तरह हैं। दाल में कुछ काला है, अंग्रेजी में क्या रखा है यार, मौत कभी बताकर नहीं आती, वो कुछ दिनों का मेहमान है। आप में से जितने भी व्यूअर्स अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, आई एम डैम श्योर कि आपने अपनी लाइफ में या तो इन सेंटेंसेस को एक ना एक बार बोला होगा या तो एक ना एक बार सुना होगा। मतलब ये सेंटेंसेस इतने इंपॉर्टेंट हैं, क्यों ना हम इसको इंग्लिश में सीख लें। तो आज की इस वीडियो में हम इसको इंग्लिश में सीखने वाले हैं, लेकिन इसकी इंग्लिश इतनी सीधी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि ये इतनी सीधी नहीं है। मतलब दाल में कुछ काला है तो आप ये नहीं कह सकते देयर इज सम ब्लैक इन पल्स, या अंग्रेजी में क्या रखा है यार, व्हाट इज केप्ट इन इंग्लिश, मौत कभी बताकर नहीं आती, डेथ नेवर कम्स टेलिंग यू, वो कुछ दिनों का मेहमान है, ही इज अ गेस्ट फॉर अ फ्यू डेज। ठीक है, ऐसी इंग्लिश नहीं होती इसकी इंग्लिश ऐसी कुछ नहीं होती, बल्कि थोड़ा डिफरेंट होता है। यहां पे आसान है बट डिफरेंट है। जैसे दाल में कुछ काला है, हम इसको बोलते हैं समथिंग इज फिशी। मछली कितना महकता है, जहां भी होता है अपने होने का एहसास दिला देता है सिर्फ अपने स्मेल के जरिए। तो दाल में कुछ काला लग रहा है, मतलब कुछ बू आ रही है, समथिंग इज फिशी। अगला है, उसके ख्यालात बहुत ऊंचे हैं। वो बंदा जो बड़े ऊंचे ख्यालात का होता है उसको हम कहते हैं मैन ऑफ लॉफ्टी आइडियाज। तो हम कहेंगे ही इज अ मैन ऑफ लॉफ्टी आइडियाज, उसके ख्यालात बहुत ऊंचे हैं। द नेक्स्ट वन है, अब आपकी बारी है, नाउ इट्स योर टर्न, नाउ इट्स योर टर्न। उसकी बारी है, इट्स हिज टर्न। अगर कोई लड़की है, इट्स हर टर्न। हम लोगों की बारी, इट्स आवर टर्न। लेकिन तुम्हारी बारी है, इट्स योर टर्न। आपकी बारी है, इट्स योर टर्न बोलते हैं। बहुत कॉमन है बात का बतंगड़ बनाना। बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हो यार, वाई आर यू क्रिएटिंग स्टॉर्म इन अ टी कप। क्या बोलेंगे, वाई आर यू क्रिएटिंग अ स्टॉर्म इन अ टी कप। मैं रात भर तारे गिनता रहा, मतलब ये कि तारे गिनने का ये मतलब नहीं कि बंदे ने सच में तारे को गिना है, मतलब रातें बेचैनी में गुजारी है इसने, इसका ये मतलब है। आई पास्ड अ स्लीपलेस नाइट, आई पास्ड अ स्लीपलेस नाइट। द नेक्स्ट वन, इसमें मेरा क्या जाता है, इट कॉस्ट मी नथिंग। अगर मैं ये कर ही देता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा क्या जाएगा, मेरा कुछ नुकसान है नहीं इसमें और मेरा कोई फायदा भी नहीं, इट कॉस्ट मी नथिंग। तो कर देने में क्या जाता है, वो कुछ दिनों का मेहमान है, मतलब उसके दिन गिने चुने हैं, गिने चुने हैं। ऐसा भी बोल सकते हैं, हिज डेज आर नंबर्ड, हिज डेज आर नंबर्ड। द नेक्स्ट वन, अब नेक्स्ट वन कुछ नहीं, अगर आपने अभी तक लिंगो का डायमंड स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो आप अभी बहुत पीछे हैं। मोर देन 25,000 स्टूडेंट्स कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं, ओनली 399 फी है। अगर आप थक गए हैं, बिल्कुल अंग्रेजी बोलने का शौक है और आपने बहुत सारे कोर्सेज ज्वाइन कर लिया, बहुत सारी वीडियोस देख लिया, लेकिन अभी भी आप बोल नहीं पा रहे, तो यह आपके लिए आखिरी जगह होनी चाहिए जहां मैं आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, प्रैक्टिस शीट्स और उसके साथ 10 ई बुक्स भी प्रोवाइड करता हूं, 10 किताबें, और ये सब कुछ सिर्फ 399 में। अगर आपको ये देखना है कि क्लासेस कैसी होंगी तो आप ऐप पे जाइए, यूट्यूब पे तो आपने वीडियोस देखा ही है, बट सिस्टमैटिक वहां पे आपको वीडियोस मिलेंगी और 3 वीडियो डेमो की जरूर होगी। आप उस वीडियो को देखकर ही डिसाइड करेंगे कि आपको एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। एडमिशन बाद में, पहले उन डेमो वीडियोस को देखना है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ये नंबर्स हैं, आप इन नंबर का सहारा ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब तो यह केवल समय ही बताएगा, नाउ ओनली टाइम विल टेल इट। अब तो ये समय ही बताएगा। वो खून का घूंट पीकर रह गई, शी पॉकेटेड द इंसल्ट, यानी उसने इंसल्ट को जेब में रखा, बाद में बताएगी, वो फिर छाएगी। वो खून का घूंट पीकर रह गई, शी पॉकेटेड द इंसल्ट। मैंने बाल धूप में सफेद नहीं किए। बहुत सारे बूढ़े ना ये देते हैं कि भाई मैं बड़ा हो गया, बाल यूं धूप में सफेद नहीं किए, कल पैदा नहीं हुआ मैं, आई वॉज नॉट बॉर्न येस्टरडे। क्या हो गए, आई वॉज नॉट बॉर्न येस्टरडे। 2 और 2 4 होते हैं, 2 and 2 are 4, 2 and 2 make 4, 2 and 2 makes 4। हर तरह से बोलते हैं इसको। वो दिन बीत गए, वो और दिनों की बात है, गॉन आर द डेज, गॉन आर द डेज। काश मैं तुम्हारी जगह होता, इफ आई वर यू, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, काश मैं तुम्हारी जगह होता। इसमें बुरा मानने की क्या बात है यार,
व्हाट्स देयर टू माइंड, माइंड बोले तो बुरा मानेगी, व्हाट्स देयर टू माइंड, इसमें माइंड करने वाली कोई बात ही नहीं है, तुम यही माइंड कर रहे हो। अच्छा ये कल ही की तो बात है, इट वॉज ओनली येस्टरडे, इट वॉज ओनली येस्टरडे। इससे फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मेक अ डिफरेंस, इससे अपने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इससे कुछ होना आना नहीं है, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। ये हो तो भी बढ़िया, ना हो तो भी बढ़िया। अगला है अपनी उम्र का कुछ तो ख्याल करिए, बी ऑफ योर एज, बी ऑफ योर एज। मतलब कहने का ये, अक्सर देखा होगा दादी माँ दादाजी को बोलती हैं फैमिली में, अरे अपनी उम्र का ख्याल करिए, क्या बच्चों के साथ आप भी मस्ती कर रहे हैं, ठुमके लगा रहे हैं, बी ऑफ योर एज। अगला है, बात वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो, दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे यू थिंक इट। तुम जैसा सोच रहे हो वो बात नहीं है, तुम्हारा जो सोचने का नजरिया है वो बात नहीं है। तुम्हें तो घर जाने की पड़ी है यार, यू आर इंटेंट ऑफ गोइंग होम, यू आर इंटेंट ऑफ गोइंग होम। इंटेंशन बोलते हैं इरादा को, इंटेंट ऑफ कहीं जाने के लिए इरादा जाहिर करना। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, इट वुड बी सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू, आपकी बड़ी मेहरबानी और होगी, इट वुड बी सो नाइस ऑफ यू। द नेक्स्ट वन, और सुनाओ आजकल कैसी कट रही है, हाउ आर यू गेटिंग ऑन विद योर लाइफ, हाउ आर यू गेटिंग ऑन विद योर लाइफ, हाउ आर यू गेटिंग ऑन विद योर लाइफ। वंस अगेन, और सुनो आजकल कैसी चली। ये कोई हंसने वाली बात नहीं है, इट्स नॉट अ लॉफिंग स्टॉक। आप इट इज भी बोल सकते हैं बट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, दैट इज गुड वन। इट्स नॉट अ लॉफिंग स्टॉक, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। मैं बाल बाल बचा, आई हैड अ नैरो स्केप। आप पैसेजेस पढ़ने की आदत डालिए, ये आपको बहुत कुछ सिखाता है। बहुत सारी चीजें जो आप इस तरह मैं रैंडमली कोई सेंटेंस आपके सामने ला रहा हूं, लेकिन जब आप पढ़ने की आदत डालेंगे ना, आपकी हैबिट बन जाएगी ना पढ़ने की, तो इस तरह के सेंटेंस आप खुद वहां से एक्सट्रैक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं बाल बाल बच गया, आई हैड अ नैरो स्केप। आपने कोई नॉवेल पढ़ा, आपने कुछ कहीं पर कोई पैसेज पढ़ा, कोई स्टोरी पढ़ी, है ना, तो जब आपकी आदत बनेगी आप वहां से खुद अपने लिए छांटते चले जाएंगे इस तरह के जो इडियम्स हैं, जो फ्रेजेस हैं, जो एक्सप्रेशंस हैं, उनको फिर आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा अंग्रेजी सीखना। मैं ये करा रहा हूं बट मैं इसके फेवर में पूरी तरह से नहीं हूं। आप पैसेजेस पढ़ने की आदत डालिए। सचिन आजकल बुलंदियों पर है, सचिन इज राइडिंग हाई। राइडिंग हाई का मतलब है बुलंदी पे होना। आप सचिन ही नहीं, सचिन का जमाना गया, और भी बहुत सारे बंदे हैं वो बुलंदियों पर हैं, ऊंचाइयों पर है। खैर मैं जब क्रिकेट देखा करता था तब सचिन सहवाग का ही जमाना था। सचिन इज राइडिंग हाई। क्या आपको ऊंचा सुनाई देता है? क्या आपको ऊंचा सुनाई देता है? मतलब कम कम सुनाई देता है? Are you high of hear? Are you hard of hearing? Are you hard of hearing? क्या आपको ऊंचा सुनाई देता है? खैर यहां पर सुनने के लिए एक हियर आया है। आपको पता है कि ये जो हियर है और ये जो लिसन है, इस दोनों में बहुत फर्क है। हियर जो प्रोसेस है ना सुनने का, उसको हम हियर बोलते हैं। कानों में आवाज पड़ना एक प्रोसेस है। आंख के सामने किसी ऑब्जेक्ट का आना और आंख को दिख जाना, ये एक प्रोसेस है। तो इसके लिए हम सी वर्ड यूज करते हैं, SEE। लेकिन फिर इसी से हम कोई एक्टिविटी कर लें, है ना, जो उससे हटके हो, लाइक हम देख तो रहे बट गौर से देखें तो ये वॉच हो जाता है। हम देख तो रहे बट आंखें हटाएं नहीं, वहां से टकटकी लगा कर देखें, ये फिर जो है भाई गेज हो जाता है, स्टेयर हो जाता है। हमारे पास वही आंख है, देख हम रहे लेकिन देखें एक अलग तरीके से, झांक के देखें तो फिर ये पीक हो जाता है या पीप हो जाता है। तो उसी तरह से ये हियर बस एक सुनने का प्रोसेस है, बट जब हम उसको गौर से सुनते हैं तो लिसन हो जाता है। यहां पे बस सुनने की बात है कि आपको ऊंचा सुनाई देता है। आर यू हार्ड ऑफ हियरिंग? अब बचा ही क्या है यार, व्हाट्स लेफ्ट नाउ? मुझ पर एक एहसान करो, डू मी अ फेवर, डू मी अ फेवर, कि मुझ पर कोई एहसान ना करो, दैट डोंट डू मी अ फेवर। अगला है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, यानी सभी एक जैसे नहीं होते। ऑल आर नॉट अलाइक, ऑल आर नॉट अलाइक, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। मौत कभी बताकर नहीं आती, डेथ नेवर कीप्स कैलेंडर। कैलेंडर होगा तो फिर भाई चीजें पता रहती हैं, मालूम रहती हैं, लेकिन डेथ के लिए कोई कैलेंडर नहीं। डेथ नेवर कीप्स कैलेंडर। समय किसी का इंतजार नहीं करता। बचपन से ही हम लोग सुनते हैं, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। घुमा फिरा कर बातें मत करो। बहुत सारे बंदे होते हैं जिनको गोल गोल बोलने की आदत होती है। इसके लिए आपको सबसे बढ़िया, आपने अगर वो ड्रामा नहीं पढ़ा है तो एक बार पढ़िए, एंटन चेखव जो कि एक रशियन ड्रामेटिस्ट हैं, उनका एक ड्रामा है, कॉमिक ड्रामा है, नाम है ए मैरिज प्रोपोजल, यानी शादी का प्रस्ताव।
आप जब उसको पढ़ेंगे, जहां पर पहला सीन चल रहा होता है, लड़के का नाम लोमोव है, इवान वेसिलेविच लोमोव कैरेक्टर का नाम है, अपनी शादी का प्रपोजल लेकर लड़की वाले के यहां खुद जाता है और सामने मुलाकात होती है सीधा लड़की के बाप से। अब दोनों का आमना सामना, ये उसके पास गया अपना प्रपोजल खुद लेकर के। तो बंदा डायरेक्ट कैसे बोलेगा मैं आपकी बेटी के लिए अपना प्रपोजल लेके आया हूं और खुद लेके आया हूं। तो बंदा पहले वहां पे प्लॉट बांधता है। वो बोलता है कि हम लोग बहुत दिनों से पड़ोसी रहे हैं और हमेशा दुख सुख में एक दूसरे के साथ रहे हैं। तो वो ऐसा है कि नटालिया है ना, अब वो कह नहीं पा रहा है, नटालिया यहाँ पे लड़की का नाम है। तो वही बंदा बोलता है डोंट बीट अबाउट द बुश यार, मतलब घुमा फिरा के बहाने मत करो, जस्ट कम टू द पॉइंट। खैर, अब यह और बात है कि फिर आगे वो कहता है कि वो नटालिया मैं शादी, अरे मुंडा अंदर आओ, तुम्हारे ऐसा लड़का कहां मिलेगा। खैर, फिर आगे का सीन के लिए आपको वो ड्रामा पढ़ना पड़ेगा। हंसते हंसते पेट में दर्द हो गया, लॉव्ड अप टू अ बेली एक, इतना हंसा पेट में दर्द हो गए। ACHE एक बोलते हैं उसको और उसका मतलब दर्द होता है। वो बुखार में पड़ा है, ही इज डाउन विद फीवर, ही इज डाउन विद फीवर। वो गहरी नींद में था। गहरी नींद को मेरे भाई साउंड स्लीप बोलते हैं। ही वॉज इन साउंड स्लीप, वो गहरी नींद में था। जितनी जल्दी उतना अच्छा, द सूनर द बेटर। अगला है पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी हो रही है। पेट्रोल प्राइसेस इज ऑन हाइक, पेट्रोल की जो कीमत है वो दिन ब दिन बढ़ रही, इज ऑन हाइक। हाइक बोलते हैं उछाल को। मैं तुम्हारे हिम्मत की दाद देता हूं। दाद देना यानी तारीफ करना, प्रशंसा करना। आई एडमायर योर ग्रिट, ग्रिट बोले तो गट्स जो है, हिम्मत है उसकी, और एडमायर तारीफ करना, दाद देना। मैं भी तो बिल्कुल यही कह रहा हूं। दिस इज एग्जैक्ट व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज एग्जैक्ट व्हाट आई एम सेइंग। द नेक्स्ट वन, कोई ना कोई बात तो जरूर है। समथिंग और द अदर इज श्योर, समथिंग और द अदर इज श्योर। बरसात का अपना अलग ही मजा है। रेन हैज इट्स ओन प्लेजर, रेन हैज इट्स ओन प्लेजर। उसका दिमाग हमेशा एक सा नहीं रहता। ही इज फिकल माइंडेड, अलग अलग ख्यालात, अलग अलग आइडियाज आते रहते हैं, इंप्लीमेंट करता रहता है। बिखरा हुआ बंदा है वो, ही इज फिकल माइंडेड। तुमसे जो हो सके करके देख लो, ये निगेटिव सेंस में है। गुस्से में बोलते ना, अरे जो उखाड़ना है उखाड़ ले, ये वही वाला है। यू कैन डू योर वर्स्ट, जस्ट गो एंड डू योर वर्स्ट। जाओ, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। सच बात सबको कड़वी लगती है और सच बात प्लेन होती है, साफ सुथरी होती है, सादी होती है। प्लेन स्पीकिंग ऑलवेज हर्ट, ये तो है बॉस। प्लेन स्पीकिंग ऑलवेज हर्ट। जो बटरिंग वाले लोग हैं, बुट लीकर्स लोग हैं, इनसे थोड़ा बच के रहना लाइफ में। अगला है, लड़कियों के पेट में कोई बात नहीं पचती। लड़की हो या औरत हो, है ना, लड़कियों को ही औरत बनना है, कैटेगरी वही है। झूठों का कंपटीशन इन लोगों ने जीता था, किसी जोक सुनाने वाले ने कि 2 लड़कियां खामोश बैठी हैं, कुछ ऐसा करके। तो खैर, लड़कियों के पेट में कोई बात नहीं पचती। मैं इस बात के फेवर में हूं। ए वुमन कांट कीप एनीथिंग टू हरसेल्फ, या ए गर्ल कांट कीप एनीथिंग टू हरसेल्फ। अगला है, अंग्रेजी में क्या रखा है यार, ये बिल्कुल सही है। अंग्रेजी में कुछ नहीं है यार, देयर इज नथिंग टू इंग्लिश। तुम लोगों ने इसको हवा बना रखा है। फॉर यू इट इज जस्ट अ बगबैर, बगबैर बोलते हैं हवा को, BUGBEAR। वंस अगेन, अंग्रेजी में कुछ नहीं है यार, अंग्रेजी में क्या रखा है यार, तुम लोगों ने इसको बस हवा बना रखा है। देयर इज नथिंग टू इंग्लिश, इट्स जस्ट अ बगबैर। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग अंग्रेजी सीखते रहिए, कुछ नहीं है इंग्लिश में, जस्ट कीप लर्निंग, इट्स द इजीएस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। मेरा 5 भाषा को बोलने का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, मैंने जो पाया सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे आसान लैंग्वेज, इंटरेस्टिंग तो नहीं कह सकते, इंटरेस्टिंग अरबिक और संस्कृत लगा मुझे, बट सबसे जो आसान है वो इंग्लिश है। वीडियो मैं यहीं पर एंड करता हूं, आप लोगों से मुलाकात होती है अगली वीडियो में। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे 14 इयर्स के एक्सपीरियंस से तैयार किया गया वो कोर्स, जिसका नाम मैंने डायमंड स्पीकिंग कोर्स रखा है, अगर इससे आप नहीं जुड़े हैं तो आपको टाइम वेस्ट किए बिना अभी के अभी जाना है, प्ले स्टोर से लिंगो ऐप को डाउनलोड करना है और आपको डायमंड स्पीकिंग कोर्स से अभी के अभी जुड़ जाना है। लेकिन उससे पहले डेमो वीडियोस वहां पर होंगी,
आप उन डेमो वीडियोस को जरूर देखेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो ये दिए गए नंबर्स हैं, आप इस पर कांटेक्ट करेंगे। मिलते हैं फिर हम आपसे अगली वीडियो में। लव यू अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे, कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग।